हेलो एनमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूं मैं आपका अपना बैड एससीएन ऑब्जर्वेशन लॉग ऑफ माय फियांसे के एपिसोड 2 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उसे वहां से देख सकते हैं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में प्रिंस इसाइल मार्कस को देखकर कहते हैं, तुम काफी थके हुए लग रहे हो, क्या हुआ। मार्कस परेशान होकर कहता है, 1 साल हो गया है और पूरे साल से वो मुझे सिर्फ पूरे काम करने को कह रही है। ये सुनकर इसाइल सोचता है, तो उस बीमारी वाले हंगामे को 1 साल हो चुके हैं। वक्त सच में कितनी तेज निकल रहा है। मार्कस उसे एक बुक देता है और बताता है कि उसने मुझे बुरा बनाने के लिए ये दिया है। इसे समझना आसान है और पढ़ने में भी मजा आता है। सिसाइल बुक देखकर सोचता है, ये तो एक गाइड जैसी है जिसमें आसानी से क्राइम करने के तरीके लिखे हैं। उसे लगता है शायद बेर्शिया ने ये सब अपनी पुरानी लाइफ में सीखा होगा। मार्कस कहता है, वो दिन रात बस मुझे क्रिमिनल बनाने की बातें करती रहती है। सिसाइल सोचता है शायद वो सब कुछ गेम की तरह चलाना चाहती है, इस पर मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर वो मार्कस को शांत करते हुए कहता है, हो सकता है उसे बैड बॉयज टाइप लोग पसंद हो, इसलिए वो आपको बुरा बनाना चाहती हो। मार्कस कहता है, अगर ऐसा है तो उसे आपको बुरा बनाना चाहिए। सिसाइल कहता है, शायद वो आपसे ज्यादा प्यार करती है। मार्कस थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, हाँ शायद यही बात है। सिसाइल मन में सोचता है, ये ज्यादा प्यार करने वाले पेरेंट्स भी ना कुछ भी मान लेते हैं। मार्कस फिर कहता है, वैसे भी कई बार आपकी बुरी साइड खुद ही बाहर आ जाती है। ये सुनकर जीनो भी हाँ में हाँ मिलाता है। सिसाइल थोड़ा गुस्सा होकर जीनो को देखता है और सोचता है, समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। आखिर में मार्कस परेशान होकर कहता है, अब तो आपका और मेरी बेटी का सोसाइटी डेब्यू भी पास आ रहा है। सिसाइल उसे शांत करते हुए कहता है, चिंता मत कीजिए, सब ठीक रहेगा, मैं हूं ना। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मजा भी आएगा। इसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब सिसाइल और बेर्शिया दोनों ही सोसाइटी के सामने इंट्रोड्यूस होने वाले थे। सिसाइल बेर्शिया के पास आता है और उसकी तारीफ करता है और इससे बेर्शिया भी शर्मा जाती है। वो कहती है, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए है, लेकिन मैं अभी आपको कुछ नहीं दे सकती। मुझे अपने फादर को विलेन बनाने वाला प्लान शुरू करना है। उसे देखकर सिसाइल सोचता है, लगता है ये अभी तक बदली नहीं है। इसके बाद वो सभी लोगों के सामने आते हैं। प्रिंस सिसाइल बेर्शिया को सभी से मिलवाता है एंड बेर्शिया भी सभी के साथ अच्छे से मिलती है। उसे देखकर सिसाइल सोचता है, ये देखकर मुझे हैरानी हो रही है, लेकिन अभी तक बेर्शिया का बिहेवियर बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लावर ऑफ इविल बनने वाली बात थोड़ी अजीब है, लेकिन शायद उसने ये सब सोच समझ के किया है। इसके बाद एक आदमी आता है जिसका नाम विस्काउंट होता है। वो बेर्शिया से मिलकर उसकी तारीफ करता है। बेर्शिया भी उससे प्यार से मिलती है, लेकिन ये बंदा थोड़ा अजीब होता है। ये बेर्शिया को मिलने के बहाने यहाँ वहाँ टच करने लगता है और ये देख के सिसाइल सोचता है, अबे कौन है ये मोटा जो दूसरों के फियांसों को ऐसे टच कर रहा है। यहाँ पर सिसाइल थोड़ा जेलस होने लगता है। वो सोचता है, आखिर इसका बेर्शिया से रिश्ता क्या है। ये सब सोचते ही सिसाइल बेर्शिया को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। ये देख के बेर्शिया भी थोड़ी हैरान होती है। सिसाइल उसे एक रूम में ले जाता है। बेर्शिया उससे पूछती है कि उसे अचानक से क्या हो गया। सिसाइल कहता है, मैं जो पूछूंगा उसका सही से जवाब देना। तुमने जो इन्फॉर्मेशन विलेन बनने वाली बुक में लिखी थी, क्या वो तुम्हें विस्काउंट से मिली थी। ये सुन के बेर्शिया हाँ में जवाब देती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि सिसाइल ने भी उस बुक को पढ़ा है और ये जान के ही वो शर्मा जाती है। लेकिन सिसाइल उससे कहता है, क्या तुम मुझे इसके बारे में और अच्छे से बता सकती हो। बेर्शिया कहती है, ओरिजिनल गेम की स्टोरी में जब मेरे फादर बुरे बनते हैं तो उन्हें बुरा बनाने वालों में से एक विस्काउंट भी होता है, इसलिए मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया और दोस्ती करने से उसने मुझे अपने बुरे कामों के बारे में बताया और उसने जो बताया वही मैंने उस बुक में लिख दिया। सिसाइल बेर्शिया को विस्काउंट के बारे में बताता है। वो कहता है, विस्काउंट का इंटरेस्ट यंग लड़कियों में होता है और उसका इस चीज में नाम भी खराब है। सुना है लोग उसे सेकंड एप्स्टीन भी कहते हैं। ये सब बता के सिसाइल पूछता है कि कहीं उसने तुम्हें कभी वैसे टच तो नहीं किया। ये सुन के बेर्शिया इसके बारे में सोचती है और तब उसे एहसास होता है कि विस्काउंट उसे जब भी मिलता है उसे हमेशा टच करता रहता है और इस बारे में सोच के ही वो रोने लगती है। सिसाइल उसे संभालता है। वो सोचता है ऊपर से वो एक अच्छा इंसान दिखता है, शायद इसलिए वो इस बारे में समझ नहीं पाई, लेकिन इस बारे में सोच के वो बहुत गुस्सा भी होता है। वो अपने मन में कहता है, इसका तो मैं टकला अच्छे से बजाऊंगा। आखिर उसने मेरी फियांसे को हाथ लगाने की कोशिश की है और शांत रहने वालों में से तो मैं भी नहीं हूँ। इसके बाद सिसाइल उससे कहता है, क्या कोई और भी ऐसे लोग हैं जिनसे तुम मिली थी। अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। बेर्शिया कहती है, नहीं मैं और किसी से नहीं मिली थी। गेम में जो और लोग फादर को बुरा बनाते हैं वो काउंट कॉनमोर्नो और बेरेन सजाइल होते हैं और मैं उनसे अभी तक मिली नहीं हूँ। ये सुन के सिसाइल उसे ऐसे लोगों से दूर रहने को कहता है, लेकिन बेर्शिया कहती है, ठीक है अब से मैं अगर उनसे मिलूंगी तो मैं चौकन्ना रहूंगी। सिसाइल कहता है, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि तुम उनसे बिल्कुल भी मत मिलो। ये सुन के बेर्शिया कहती है, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो फ्यूचर चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी कहानी अच्छे से एंड हो। उसे देख के सिसाइल सोचता है, लगता है वो मेरी बात नहीं सुनने वाली, लेकिन अगर मैंने चीजों को अच्छे से हैंडल किया तो उसकी हेल्प से मैं सारे बुरे लोगों को आसानी से निकाल सकता हूँ। इसके बाद सिसाइल मार्कस को अलग से बुलाता है। मार्कस कहता है, क्या हुआ योर हाइनेस, कहीं मेरी बेटी ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर दी। सिसाइल उसे शांति से बैठने को कहता है और फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताता है। वो कहता है, मुझे खबर मिली है कि काउंट कॉनमोर्नो, बैरन सजाइल और विस्काउंट कॉन्सेप्ट चेयर कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। ये सुनकर मार्कस थोड़ा शॉक होता है।
सिसाइल आगे कहता है और जल्दी वो आपसे कांटेक्ट भी करने वाले हैं। वैसे भी विस्काउंट ने पहले ही बेर्शिया से कांटेक्ट कर लिया है और कुछ गलत हरकतें भी की है। ये सुनकर मार्कस थोड़ा गुस्सा होता है और वो समझ जाता है कि प्रिंस क्या कहना चाहते हैं। सिसाइल कहता है उसने बस उसे छूने की कोशिश की थी और वो रो पड़ी, लेकिन बेहतर होगा आप इस बारे में उससे बात ना करें वरना वो और परेशान हो जाएगी। अंदर ही अंदर सिसाइल सोचता है मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बेर्शिया को इस सब के बारे में पता चले। मुझे देखना होगा कि मार्कस उसे कुछ ना बताए। फिर सिसाइल अपना प्लान बताता है। मैं चाहता हूँ इस पूरे मैटर में इन्वॉल्व सभी लोगों को हम खुद ही निपटा दें और इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मार्कस पूछता है मैं क्या कर सकता हूँ। सिसाइल कहता है वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, इसलिए आप उनके साथ मिलकर उनकी जासूसी करें और सबूत इकट्ठा करें। ये सुनकर मार्कस उसकी बात मान लेता है और मदद के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सिसाइल अकेले में सोचता है अब ग्राउंड वर्क सेट हो चुका है, लेकिन इसकी भी लिमिट है। मार्कस अकेला उन तीनों पर नजर नहीं रख सकता। मैं खुद भी उन पर नजर रखना चाहता हूँ, लेकिन जल्द ही मुझे हाम अकेडमी के हॉस्टल में रहना होगा। उसके बाद शायद मेरे लिए कुछ कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और इस वक्त प्रिंस सिसाइल हाम अकेडमी में होते हैं। यहाँ पर रहकर वो काफी बोर हो जाते हैं। वो सोचते हैं यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी हाई है, लेकिन रॉयल होने की वजह से मुझे सब पहले से ही पता है। अगर मिस बेर्शिया यहाँ होती, इतना सोचते ही उसे बेर्शिया की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो बेर्शिया भागते हुए उसकी तरफ आ रही होती है। सिसाइल हैरान होकर उससे पूछता है कि वो इतनी दूर यहाँ क्या कर रही है। तभी बेर्शिया रोते हुए कहती है अब मैं क्या करूँ योर हाइनेस, हमारा बच्चा होने वाला है। ये सुनकर सिसाइल की तो बत्ती गुल हो जाती है। वो सोचता है मैं जानता हूँ कि मैं बोर हो रहा था, लेकिन ऐसी खबर की उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। ये सुन के बाकी स्टूडेंट्स भी शॉक हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। सिसाइल अपने मन में कहता है अभी तक तो मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया और मैं ऐसा इंसान भी नहीं हूँ। जीनो भी हंसने लगता है, जिसे देख के सिसाइल सोचता है तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। बेर्शिया परेशान होकर कहती है योर हाइनेस ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। मुझे खुशी हो रही है पर मैं खुश हो नहीं पा रही। सिसाइल उसे शांत करते हुए पूछता है ठीक से बताओ कौन प्रेग्नेंट है और किसका बच्चा है। तब बेर्शिया कहती है ऑफ कोर्स मेरी मॉम प्रेग्नेंट है और वो मेरे फादर का बच्चा है। ये सुनकर आसपास के स्टूडेंट्स उसे और ज्यादा घूरने लगते हैं। तब बेर्शिया को रियलाइज होता है कि सब क्या सोच रहे थे। वो शर्माते हुए जल्दी से कहती है अरे नहीं मैं नहीं हूँ, अभी तक तो हमने किस भी नहीं किया। इससे पहले वो कुछ और बोल पाती। सिसाइल उससे वहां से ले जाता है और स्टूडेंट्स को इशारे में समझा देता है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। सिसाइल कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रास्ते में सारी चीजें तो मुझे अच्छे से बता देना। बेर्शिया कहती है कि वो अपनी कैरेज से आई है। सिसाइल मजाक में कहता है ऐसा मत बोलो वरना लोग सोचेंगे कि मैं कितना बुरा हूँ जो अपनी फियांसे को छोड़ने भी नहीं जाता। बेर्शिया शर्मा जाती है और कहती है अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकी तो मैं शर्म से मर जाऊंगी। सिसाइल उसके पास आके कहता है वैसे जाते वक्त कैरेज में तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट किस भी मिल सकता है। ये सुनकर बेर्शिया और शर्मा जाती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। उसे देखकर सिसाइल हंसने लगता है। जीनो उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो सिसाइल कहता है ये तो बस एक मजाक था, ऐसा नहीं कि मैं उससे बदला ले रहा था। इसके बाद फिर 6 महीने बीत जाते हैं और सिसाइल बेर्शिया के छोटे भाई को देखने आता है, लेकिन बेर्शिया उसे देखकर थोड़ा परेशान होती है। उसे अपने रूम में ले जाती है। रूम देखकर सिसाइल सोचता है मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और जब वो चीजें देखता है तब उसे रियलाइज होता है कि ज्यादातर चीजें उसके हेयर और आंखों के कलर से मैच करती हैं। ये देखकर वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों बात करते हैं। बेर्शिया सिसाइल से अपने भाई के लिए सॉरी बोलती है। सिसाइल पूछता है तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। बेर्शिया बताती है कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन में मार्कस नोचेस के घर कोई वारिस नहीं होता, इसलिए वो दूसरी फैमिली से एक बच्चा अडॉप्ट करता है। लेकिन अब जब उसकी मदर ठीक है और उनके घर पर वारिस आ गया है तो पूरी स्टोरी चेंज हो गई है। वो आगे कहती है ओरिजिनली वो लड़का अब तक हमारी फैमिली में आ चुका होता और हाम अकेडमी में कोड गेन डेलेस नोचेस के नाम से पढ़ रहा होता। वो जल्दी अपनी पहचान बना लेता, करीबी लोगों में से एक बन जाता। सिसाइल कहता है बिना बड़े टाइटल के अकेडमी में एंट्री मुश्किल है, लेकिन अगर वो इतना खास है तो उसका मेरे साथ ना होना बेकार है। बेर्शिया कहती है लेकिन उसका हीरोइन से दूर रहना ही अच्छा होगा। सिसाइल तुरंत बोलता है पर हीरोइन तो एंड में मेरे साथ ही होती है ना। इस पर बेर्शिया कहती है गेम में काफी ऑप्शन होते हैं, हीरोइन किसके साथ एंड करेगी ये उसके एक्शन पर डिपेंड करता है। शायद मैं ये बताना भूल गई थी। सिसाइल अपने मन में सोचता है हाँ इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम बताना भूल गई। सिसाइल कहता है जब कोई और भी हीरोइन का पार्टनर बन सकता है तो हमें अपनी एंगेजमेंट तोड़ने की जरूरत ही क्या है। ये सुनकर बेर्शिया घबरा जाती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो आप। इतना बोलकर ही वो चुप हो जाती है। उसे देखकर सिसाइल समझ जाता है कि ये कुछ छुपा रही है। फिर वो बात पलट कर कहती है मैं बस आपको और हीरोइन को साथ देखना चाहती हूँ। सिसाइल उससे बाकी लोगों के बारे में पूछता है जो हीरोइन के करीब आने वाले हैं। बेर्शिया उन सबके नाम बताती है लॉर्ड वेल नॉकिंस, लॉर्ड चार्ल्स लियोनल, लॉर्ड नेल्ड क्रम और सेकंड प्रिंस सॉन टर्क्वाइन अल्फास्ता। वो कहती है आगे चल के सब हीरोइन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन अगर कोड गेन को उनकी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया तो उसके छोटे भाई को उससे खतरा हो सकता है। ये सुनकर सिसाइल समझ जाता है कि बेर्शिया किस बात को लेकर परेशान थी। वो कहता है इसका तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोड गेन को अकेडमी में लाना है और उसे मेरे पास रखना है। सिसाइल के पास एक आइडिया होता है। वो कहता है तुम टेंशन मत लो, इसे मैं हैंडल कर लूंगा। इसके बाद इसी काम को करने के लिए सिसाइल कोड गेन के पास जाता है। कोड गेन उसे देखकर बहुत हैरान
हैरान होता है। सिसाइल उसे बैठने के लिए कहता है। वो कहता है, मुझे कंप्लेन मिली है कि यहाँ का जमींदार ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। आखिर में तुम बेर्शिया के रिलेटिव हो तो मुझे लगा मैं तुमसे इस बारे में पूछ सकता हूँ। ये सुन के कोडकिन कहता है, आप बस इस चीज के लिए खुद चल के यहाँ आए हैं। सिसाइल कहता है, आखिर जनता के लिए काम करना ही तो एक राजा का फर्ज होता है। ये सुन के जीनो हंसने लगता है। सिसाइल सोचता है, भले ही मैंने उसे सच न बताया हो, लेकिन मेरा भी यही मानना है। कोडकिन कहता है, असल में यहाँ का जमींदार उतना बुरा भी नहीं है, वो अपने काम में बेहतरीन है, बस लोग उसे अच्छे से समझ नहीं पाते। ऊपर से वो लोगों से प्यार से बात भी नहीं करता, शायद इसलिए लोग उससे चिढ़ जाते हैं, लेकिन असल में वो लोगों के लिए बहुत मेहनत करता है। ये सुन के सिसाइल कहता है, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, क्या तुम अच्छे से बता सकते हो? ये सुन के कोडकिन उसे कुछ वक्त पहले की बात बताता है, जिसमें किसानों ने फसल को वक्त से पहले ही काट दिया था। अगर वो उसे 2 हफ्ते और लगे रहने देते तो इससे अच्छी फसल उगती और उन्हें इसका फायदा होता। असल में तो यहाँ पर जमींदार उनका ही फायदा के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसकी खराब बोली की वजह से वो उन्हें असल में डांट देता है, जिससे लोग भी उससे चिढ़ जाते हैं। ये सुन के सिसाइल सोचता है, इसने बिल्कुल वही कहा जो मेरी खबरी ने मुझे बताया था। सिसाइल कहता है, तुम मेरे टेस्ट में पास हुए। ये सुन के कोडकिन थोड़ा हैरान होता है। सिसाइल कहता है, तुम चीजों को आसानी से समझ सकते हो, इसलिए मुझे तुमसे एक काम था। मुझे पता चला है कुछ नोबल्स काम में गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें किसी नोबल्स के घर पर अडॉप्ट करवा दूं और तुम मेरे लिए उनकी जासूसी करो। वो सोचता है, अगर मार्कस का ऑप्शन नहीं रहा तो हम उसे किसी और हाउस में अडॉप्ट करवा देंगे, इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी और सिनेरियो भी चेंज नहीं होंगे। ये सुन के कोडकिन उसकी बात मान जाता है और वो उसकी बातें सुन के इमोशनल हो जाता है। वो कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी भी अपनी इस बेकार जिंदगी से बाहर निकल पाऊंगा, लेकिन आपने मेरी मदद करी। इसके बदले मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। इसके बाद इस सब के बारे में सिसाइल बेर्शिया को बताता है। वो कहता है, आगे जाके नोबल्स का नाम यूज करके वो हार्म अकेडमी भी ज्वाइन कर लेगा और इससे सिनेरियोस भी चेंज नहीं होंगे। ये सुन के बेर्शिया बहुत खुश होती है। वो कहती है, लगता है फादर भी बुरे लोग के साथ मिलकर बुरे बनने वाले हैं। सिसाइल सोचता है, असल में तो बुरे बनने का नाटक कर रहे हैं। बेर्शिया कहती है, लेकिन अब बस रिवर्स हारेम ना हो तो अच्छा रहेगा। ये सुन के सिसाइल बेर्शिया से रिवर्स हारेम के बारे में पूछता है। बेर्शिया उसे बताती है कि जब एक लड़की के आसपास बहुत सारे लड़के उससे प्यार करते हो तो उसे रिवर्स हारेम कहते हैं। ये सुन के सिसाइल कहता है, लेकिन अगर देश की रानी अफेयर करे तो ये भी एक संगीन अपराध होता है। बेर्शिया उसे बताती है कि एक और रास्ता एग्जिस्ट करता है जहाँ पर कोई किसी को छोड़ नहीं पाता और वो बस उसे दूर से ही चाहते हैं, इसलिए इसे अफेयर नहीं कह सकते। उसे देख के सिसाइल सोचता है, अच्छा वो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो प्यार के चक्कर में दुनिया हिला दे। बेर्शिया कहती है, यूजुअली ये चार्म मैजिक से होता है, लेकिन इस दुनिया में मैजिक काम ही नहीं करता। ये सुन के सिसाइल कहता है, वैसे ये चीज लाइट स्प्रेड भी कर सकती है। ये सुन के बेर्शिया बहुत हैरान होती है और उसे स्प्रेड के बारे में पूछती है। सिसाइल कहता है, स्प्रेड चीजों को शुद्ध करते हैं और अच्छे लोगों को एक खुशी का एहसास देते हैं, जिसे हीलिंग लाइट कहते हैं, और उसी खुशी के एहसास से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है। ये सुन के बेर्शिया को यकीन ही नहीं होता कि स्प्रेड सच में होती है। सिसाइल कहता है, वैसे हम दोनों के पास स्प्रेड है। ये सुन के बेर्शिया पूरी तरह कंफ्यूज होती है। सिसाइल कहता है, वैसे अगर सोचूं तो तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम्हें कूरो कहाँ मिली थी और तुमने उसे नाम कब दिया। बेर्शिया बताती है कि जब वो पास के जंगल में गई थी तो वहाँ उसे चोट लग गई थी और वहीं पर उसे कूरो मिली और फिर उसने कूरो को अपना पेट बना लिया। सिसाइल बताता है कि एक स्प्रेड के साथ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए तुम्हें उसे नाम और अपना खून देना पड़ता है। ये सुन के बेर्शिया शॉक होती है। सिसाइल कहता है, वैसे जीनो भी तो एक स्प्रेड है। ये जान के बेर्शिया और भी ज्यादा शॉक होती है। इसके बाद सिसाइल बेर्शिया को स्प्रिट्स के बारे में पढ़ने को कहता है। वो सोचता है, एक ऐसी हीरोइन के साथ रिश्ता रखना जो लोगों को स्प्रिट से अपना दीवाना बनाती हो, ये चीज तो सच में खतरनाक है। और इसके बाद हम गेम की हीरोइन को देखते हैं जो कि अपने पेट को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसकी वजह से एक आदमी पर कीचड़ लग जाता है और गुस्से में वो आदमी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी लाइट स्प्रिट अपना जादू करती है, जिससे वो बंदा उसका दीवाना हो जाता है। वो अपना नाम लिकिटेन बताता है और हीरोइन से उसका नाम पूछता है। वो कहती है, मेरा नाम हीरोनिया इंदौरान है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। वैसे मुझे इनकी हीरोइन को ज्यादा ही डेंजरस लगती है। अब देखना ये होगा कि बेर्शिया और हीरोइन का क्या होता है, खासकर कि बेर्शिया का। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।